तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। अगर आप भी बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी आ चुका है 1275 पदों पर और ये फॉर्म भरा जाएगा 5 अक्टूबर से। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है और ये नोटिस बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है 30 सितंबर को। तो देखिए दोस्तों, ये जो भर्ती आया है 1275 पदों पर आया है भर्ती और इसमें सार्जेंट दरोगा का नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्म भरा जाएगा। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 5/10/2023 से प्रारंभ होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें योग्यता क्या चाहिए आपको, यानी जब आप फार्म भरने जाएंगे तो आपको कम से कम कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको भारतीय होना चाहिए और आपको 1 अगस्त 2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा यानी बीए पास होना चाहिए आपका। ठीक है, उम्र का सीमा आपको बता दें कि 1 अगस्त 2023 तक काउंट होगा। ठीक है, तो कैसे काउंट होगा दोस्तों उम्र का सीमा, तो आपको बता दें कि 1 अगस्त 2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। अगर आपका जो भी मतलब मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ डाला गया होगा उसी के अनुसार 1 अगस्त 2023 को आपका एज काउंट किया जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि जनरल के लिए एज की कैटेगरी रहेगी, एज की क्राइटेरिया रहेगी 20 वर्ष न्यूनतम। ठीक है, और अधिकतम 37 वर्ष। और आपको बता दें कि महिलाओं के लिए 20 वर्ष आपका न्यूनतम उम्र होना चाहिए और 40 वर्ष अधिकतम जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसमें पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बीसी और ईबीसी के लिए आपका 20 वर्ष न्यूनतम और वर्ष होना चाहिए, 20 वर्ष उम्र न्यूनतम और 40 वर्ष आपका अधिकतम वर्ष होना चाहिए, उम्र जो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है SC ST के लिए, यानी SC ST के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो SC ST के लिए आपका उम्र होना चाहिए 20 वर्ष कम से कम और अधिक से अधिक 42 वर्ष। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं नेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि इसमें कह रहा है कि अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड, यानी इसमें शारीरिक मापदंड क्या होगा, तो आपका ऊंचाई होगा, सीना होगा, वजन होगा। ठीक है, और इसमें कोई अंक नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं लिख रहा है इसमें कि कोई अंक देय नहीं होगा। ठीक है, ऊंचाई में क्या होगा, तो ऊंचाई में आपको अगर सामान्य यानी जनरल कैटेगरी से आते हैं एवं पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कैटेगरी से, तो आपको कम से कम मतलब 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए कम से कम। नेक्स्ट अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए आपका न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति यानी SC ST की बात करें तो आपका 160 सेंटीमीटर हाइट न्यूनतम होना चाहिए। और महिलाओं के सभी वर्ग यानी SC ST जनरल माने EWS हर कैटेगरी के महिलाओं का 155 सेंटीमीटर मात्र हाइट होना चाहिए कम से कम। ठीक है, बात करें सीना की यानी पुरुषों के चेस्ट की, तो पुरुषों के चेस्ट में अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए सीना। ठीक है, वहीं बात करें अनुसूचित जाति और जनजाति को, तो उसमें भी आपको 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना होना चाहिए और 84 सेंटीमीटर होना चाहिए सीना फुलाकर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं वजन। तो कम से कम देखिए इसमें दिया गया है कि कम से कम महिला वर्ग के सभी उम्मीदवारों को न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा में क्या क्या होगा, तो देखिए कह रहा है इसमें कि आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी जब आप फार्म भरेंगे तो आपका जो फार्म होगा उसको जांच किया जाएगा। अगर आपका फार्म सही निकलेगा तो आपको लिखित परीक्षा के लिए मतलब बुलाया जाएगा, आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। प्रथम देख लेते हैं प्रथम चरण यानी प्री में क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों यानी प्रीलिम्स में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक है जी, इसमें 30% कम से कम अंक प्राप्त करने वाले मुख्य अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 30%, लेकिन आपको कम से कम माने 70 प्लस लाएंगे तभी जाकर आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय चरण की परीक्षा यानी मेंस की परीक्षा। मेंस की परीक्षा में दोस्तों आपको प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी होगा यानी जो प्रीलिम्स सफल होगा वही मुख्य परीक्षा में मतलब उसको सम्मिलित होने का अवसर प्रदान होगा। और आपको बता दें कि इसमें 200 नंबर का आपका मतलब सामान्य हिंदी होगा, 2 पेपर होगा, एक सामान्य हिंदी का होगा और एक GS का होगा जिसमें 100
प्रश्न होंगे और 30 अंक इसमें भी प्राप्त करना अनिवार्य होगा और आपको मतलब 30 अंक, कम से कम 30 अंक लाना ही लाना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपको दोस्तों कि इसमें जो आपका द्वितीय पत्र सामान्य में, मतलब द्वितीय जो मेंस में जो पत्र आएगा, आपका मेंस में जो पेपर रहेगा मेंस का, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, द्वितीय पत्र यानी समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, यानी आपको जो मेंस होगा तो मेंस में आपको सामान्य अध्ययन से प्रश्न आएगा, विज्ञान का प्रश्न रहेगा, नागरिक शास्त्र का रहेगा, इतिहास का रहेगा, भारतीय भूगोल का रहेगा, गणित का रहेगा एवं मानसिक यानी रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और आपको बता दो कि प्रश्नों की कुल संख्या 100 रहेगी और अवधि आपको 2 घंटा दिया जाएगा मेंस में। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी अगर आप 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, सही वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय चरण। तृतीय चरण में जब ये दोनों आप क्वालिफाई कर जाएंगे, पीटी और मेंस, प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा, तो आपको शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक परीक्षा में क्या होगा, तो तृतीय चरण यानी शारीरिक परीक्षा में जो आपका होगा वह होगा सबसे पहले दौड़। ठीक है, और दौड़ जो होगा, दौड़ किसके लिए होगा, जो पीटी और मेंस दोनों क्वालिफाई कर लेगा उसको। और उसमें दौड़ में आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर आपको दौड़ाया जाएगा। कितने मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको दौड़ पूरी करनी होगी। ठीक है, 1600 मीटर की। और आपको बता दें कि अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियां जो हैं असफल माने जाएंगे यानी फेल माने जाएंगे। 6 मिनट 30 सेकंड से अगर आप 1 सेकंड भी ज़्यादा लेते हैं तो आप इस दरोगा की भर्ती में फेल माने जाएंगे। ठीक है, आपको बता दें कि सभी कोटि के लिए, सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर, यानी जितने भी कोटि हैं, जनरल, SC ST EBC BC, सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय दिया जाएगा 6 मिनट। अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थी असफल यानी फेल घोषित होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं ऊंची कूद की। दौड़ जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, 6.5 मिनट के अंदर आप मार देते हैं, तो आपका ऊंची कूद के लिए आपको बुलाया जाएगा। जब आप ऊंची कूद करने जाएंगे तो आपको कम से कम 4 फीट यानी कम से कम आपको न्यूनतम 4 फीट फाड़ना ही है, तभी जाकर आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। महिलाओं के लिए कम से कम 3 फीट फाड़ना अति आवश्यकता है। नेक्स्ट होगा आपका लंबी कूद। ठीक है, लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में पुरुषों के लिए 12 फीट कम से कम फाड़ना जरूरी है और महिलाओं के लिए 9 फीट। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गोला फेंक। आपको उसके बाद गोला फेंकना है। तो गोला अगर आप लड़के हैं तो आपको 16 पाउंड का गोला मिलेगा और महिलाओं को 12 पाउंड का गोला मिलेगा। ठीक है, और जो लड़कों को गोला मिलेगा उसको 16 फीट फेंकना होता है और जो लड़कियों को गोला मिलेगा उसको 10 फीट न्यूनतम फेंकना ही फेंकना है। ठीक है, आप देख लें नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट में है कि मेधा सूची यानी मेरिट। जो मेरिट है, मेरिट कैसे बनेगा, तो देखिए, उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दिशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनके जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि जैसे मतलब मेरिट कैसे बनेगा। मेरिट जो है आपका जो द्वितीय परीक्षा होगा आपका मेंस का, ठीक है, मुख्य परीक्षा, तो मेंस का परीक्षा जब होगा, अगर आप उसमें उत्तीर्ण होते हैं तो अगर आपका अंक समान हो जाता है, यानी मान लीजिए 2 अभ्यर्थियों का अंक 1 आ गया, किसी का माने 72 है और आपका भी 72 अंक है, तो उसका मतलब डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, जन्म तिथि के आधार पर मेरिट बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा दरोगा का प्रक्रिया मेरिट तक के। हमने आशा करते हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, तो ये भर्ती आ चुका है, आप जाकर फॉर्म डालिए और अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये भर्ती जो है ज़्यादा समय